देवासुर संग्राम का यज्ञ के रूप में वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुनः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। गोमुख, बिगुल, भेरी, ढोल, झांझ और नगाड़ों के बड़े भारी शब्द सुनाई देने लगे। वे बाजे अपनी तुमुल ध्वनि से तीनों लोकों को विचलित कर रहे थे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध यज्ञ होने लगा, जो स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला था। उस संग्राम में महान सिंहनाद एवं आर्तनाद होता था, जो शूरवीरों के लिए अभिमत है। उस युद्ध यज्ञ के नेता हुए दैत्य प्रवर प्रहलाद, उनका पुत्र विरोचन उस युद्ध यज्ञ का प्रवर्तक अर्धवयु हुआ। इसमें नमुची होता और वृत्रासुर प्रस्तोता हुआ। उस यज्ञ कर्म में दैत्यों को ही मंत्र कहा गया है, जो पराक्रम द्वारा अपने पिता बलि का अनुसरण करता था अथवा पिता से बढ़कर पराक्रमी था। वह बाणासुर उस युद्ध यज्ञ का यजमान बना और युद्ध स्थल में बराबर उपस्थित रहा। अनुलाद के द्वारा भली भांति प्रयुक्त हुए ऐन्द्र, पाशुपत, ब्रह्म और अत्यंत दुर्जय स्थूणकर्ण नामक अस्त्र वहां मंत्र थे। शत्रुओं के लिए भयंकर श्रीमान मयासुर वहां उद्गाता बनकर खड़ा था। वह दैत्य शिरोमणि वीर सिंहनाद करके देवताओं की सेना को विदीर्ण करने लगा। सामर्थ्यशाली, तेजस्वी, महान असुर राजा बलि स्वयं ही वहां जब होम आदि से युक्त हो ब्रह्मा का कार्य करने लगे। वैर के ईंधन से उद्दीप्त हो वहां युद्ध की घोर अग्नि प्रज्वलित हुई। असुरगण देवताओं के साथ आकर उस आग में आहुति डालने लगे। वह आहुति भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए की जा रही थी। शब्दों की तुमुल ध्वनि और भेरियों के गंभीर नाद से मानो वहां सुब्रमण्यम का विमल उद्घोष होता रहता था। बल, बलक और पुलोमा नामक महाअसुर, इन तीनों ने वहां प्रशस्त एवं समकर्म करके सम्यक रूप से सत्र का अनुष्ठान किया। उस महान फलदायक युद्ध यज्ञ में चितकबरे ईशा दंड वाली निर्मल एवं विशाल रथ पंक्तियां यूथों के रूपों में कल्पित हुई। कर्णी, नालिक, नाराज, वसुदंत, उपग्रहिका, तोमर और विचित्र धनुष, यही उस यज्ञ में सोम कलश थे। हड्डियां इसमें कपाल थी, सिर पुरोडाश थे तथा भयंकर रुधिर ही घी था, जिसकी उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी। शरपंक्तियां, ईद और विशाल गदाएं पर्दी थी। हयग्रीव, असिलोमा, राहु, दानव केशी, विरोचन, जंग, महाबली कुजंग और पराक्रमी विप्रचित्ती, ये उस यज्ञ में सदस्य थे। रथ के धुरे के समान मोटे और सुंदर बाण उस यज्ञ में सुरभा थे। धनुष की कोटियां और प्रत्यंचाएं उस महायज्ञ में सुरभ का काम देती थी। वृष पर्वा ने उस यज्ञ में प्रतिप्रस्थाता का कार्य किया। राजा बलि उसमें दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान थे और उनकी विशाल सेना ही उनकी पत्नी थी। महाबाहु दिति नंदन शंबर ने वहां चालू हुए उस अतिरात्र नामक यज्ञ कर्म में शामित्र कर्म किया। उस यज्ञ की दक्षिणाओं के रूप में महान असुर कालनेमि उपस्थित था, जो अपने स्वामी बलि के यज्ञ कर्म में अग्नि के समान विख्यात था। देवताओं की सेना के निष्प्राण शरीरों द्वारा उस यज्ञ में दैत्यों का किया हुआ सवन कर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उस रण यज्ञ में भयंकर दैत्य जो देवताओं का रुधिर पान करते थे, वही मानो प्रसन्नता पूर्वक उनके द्वारा किया गया सोमपान था। वे कोलाहल करते हुए
वहां वे सोमपान करते थे। जब महादैत्य बलि समर में देवताओं पर विजय पालेंगे, तब उस यज्ञ की समाप्ति पर अवृत स्नान होगा, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े असुरीश्वर जो प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञकर्ता, वेदज्ञ, सदाचारी और शूरवीर थे, सबके सब उस युद्ध में शरीर का मोह छोड़कर लगे थे। वे सब त्रिलोकी का राज्य हर लेने के लिए उद्यत हो उस युद्ध रूपी यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके थे। उन सब ने अपने शरीर में काले मृगचर्म बांध रखे थे। वे सभी मुंज की मेखला धारण करके व्रत के पालन में तत्पर थे।